हेलो बच्चों। तो मैं आज आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ। तो क्या हुआ कि बहुत साल पहले, ध्यान से सुनना, बहुत साल पहले एक राजा रहता था। ठीक है। तो उस राजा ने अपनी जो फार्मर्स है उनको ऑर्डर दिया कि आपको अपनी जो ज़मीन है जिस पे आप क्रॉप्स लेते हो उनको उनका आपको एरिया निकालना है। लेकिन उस टाइम पे तो ज़्यादातर फार्मर्स पढ़े लिखे नहीं थे। वो अपने ज़मीन का एरिया कैसे निकालते? तो उस सिटी में एक एक बंदा रहता था। ठीक है। बहुत इंटेलिजेंट बंदा था, मैथमेटिक्स में तो बहुत इंटेलिजेंट। तो फार्मर्स ने क्या किया कि उसके पास एक लाइन लगाई। ठीक है। तो उसने उसने लोगों से कहा कि जिनके भी फार्म्स, जिनके भी खेत रेगुलर शेप में है वो एक लाइन में आ जाइए, और जिनके भी खेत रेगुलर शेप्स में नहीं है वो दूसरे लाइन में आ जाइए। तो ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि जो रेगुलर शेप्स है, रेगुलर शेप्स यानी जो आज तक टेंथ तक हम पढ़ते आए हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो भी पढ़े आपने, जो भी शेप्स पढ़े हैं उन सभी को हम रेगुलर शेप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल और बहुत सारे ट्रेपेजियम वगैरह, बहुत सारे शेप्स जो भी हमने टेंथ तक पढ़े हैं उनको हम रेगुलर शेप्स बोलते हैं। और जो भी इर्रेगुलर शेप्स है, मतलब जिनके भी फॉर्म्स इर्रेगुलर शेप्स में है, ये देखो इर्रेगुलर शेप्स, यहाँ पे आपको ना सर्कल दिख रहा होगा, ना तो स्क्वायर दिख रहा होगा, ना तो ट्रायंगल दिख रहा होगा, और ना ही ट्रेपेजियम वगैरह दिख रहा होगा। लेकिन लेकिन इसका एरिया तो इसने मतलब ऐसे मिनटों में कैलकुलेट किया। कैसे? कि देखो स्क्वायर का एरिया तो डायरेक्ट ही निकालने आता है कि साइड का स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया भी निकालने आता है, कैसे? लेंथ इंटू ब्रेथ। ट्रायंगल का एरिया भी निकालने आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और सर्कल का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन इस शेप का अब वो क्या करता? तो उसको एक क्वेश्चन पड़ा कि इसका एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाए भाई। तो उसने क्या किया, जो फार्मर था, जो फार्मर्स थे, जिनकी भी लैंड, जिनका भी खेत इरेगुलर शेप्स में था, उनको तो ये डर रहता था कि अगर हमने एरिया टाइम पे कैलकुलेट करके किंग को सबमिट नहीं किया तो उनका तो नुकसान हो जाएगा, उनको तो ज़मीन चली जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, इसको कहा कि आप जितने चाहे उतने पैसे ले लो भाई, लेकिन हमारा जो फार्म है उसका एरिया कैलकुलेट करके दो हमें। तो इसने क्या किया? ठीक है। अब ये तो ठहरा इंटेलिजेंट आदमी मैथमेटिक्स में, उसको मतलब उसके ईगो को ठेस पहुंच गई इस बात से। तो उसने क्या किया, उसने इसके बारे में बहुत सोचा, बहुत सोचा, दिन रात इसके बारे में सोचता रहा। तो फिर उसने क्या किया, ये जो इर्रेगुलर शेप है, इर्रेगुलर शेप को रेगुलर करने का ट्राई किया। कैसे? उसने इसमें स्क्वायर पुट किया, सर्कल पुट किया, रेक्टेंगल पुट किया, और ट्रायंगल पुट किया और रेक्टेंगल पुट किया। लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी गैप बच जाती थी, और फार्मर को इतना भी नुकसान नहीं चाहिए था कि बहुत ज़्यादा गैप थी। ये देखो बहुत ज़्यादा गैप थी। इसका तो एरिया निकाल लेगा वो, लेकिन इसके एरिया का क्या? फिर उसने बहुत सोचा और उसके बाद उसको एक आइडिया क्लिक हुआ। कैसे? देखो, तो उसने क्या किया, इस इर्रेगुलर शेप को रेगुलर करने के लिए पहले तो इर्रेगुलर शेप ड्रॉ किया। ठीक है। फिर इर्रेगुलर शेप ड्रॉ करके उसने एक वर्टिकल एक्सिस निकाला, वर्टिकल लाइन निकाली, और एक निकाली हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। अब देखो, अब उसने क्या किया कि हर एक शेप का मतलब इस इर्रेगुलर शेप के 4 टुकड़े हो गए। इस इर्रेगुलर शेप के 4 टुकड़े होने के बाद हर एक टुकड़े का मतलब ये पहला, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। ठीक है। उसने हर एक शेप का इंडिविजुअल एरिया कैलकुलेट किया। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। तो उसने क्या किया, मान लो कि
ये पार्ट लिया इसने फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं ऐसा कुछ, तो ठीक है, ऐसा कुछ तो उसने फर्स्ट पार्ट लिया, फिर इसका इंडिविजुअल एरिया कैलकुलेट किया, फिर इन सबको एडिशन कर दिया। तो ठीक है, इसका एरिया कैसे निकाला भाई उसने? इसमें तो ना तो स्क्वायर बैठता है, ना तो रेक्टेंगल बैठता है ढंग से, ना तो सर्कल बैठता है ढंग से। तो उसने क्या किया कि उसने ए वाली साइड देखी और ए वाली साइड देखी। तो ए वाली साइड, ये जो साइड है स्ट्रेट दिखे उसको, तो उसने क्या किया कि इसमें ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए, एकदम छोटे छोटे रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए। मैं तो बड़े ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन उसने बहुत छोटे रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स को ड्रॉ किया उसने, ठीक है। अब देखो, आपको तो पता है इसको जो हॉरिजॉन्टल रहता है उसको हम एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं, और जो वर्टिकल रहता है उसको हम वाई एक्सिस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे रहता है हमारा 0, ठीक है। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब आपको सभी रेक्टेंगल्स के बारे में सोचना नहीं है, आपको सिर्फ एक रेक्टेंगल के बारे में सोचना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भले ही आपको बड़ा दिख रहा हो, लेकिन उसने बहुत छोटा लिया था। लेकिन अगर एक्स एक्सिस पे, जैसे कि आपने डेरिवेटिव में पढ़ा है, एक्स एक्सिस पे छोटा सा, अगर एकदम छोटा सा अगर हम चेंज लेते हैं तो हम उसको डी एक्स से डिनोट करते हैं। और जो इसकी हाइट है, हाइट यानी इस रेक्टेंगल की लेंथ, रेक्टेंगल की लेंथ वाई एक्सिस से एकदम पैरेलल है या वाई एक्सिस से एकदम टच है, तो उसने इस लेंथ को y कंसिडर किया। तो अब बारी थी कि बाकी सभी रेक्टेंगल्स की लेंथ और ब्रेथ ड्रॉ, मतलब फाइंड आउट करना। तो उसने क्या किया कि बाकी सभी रेक्टेंगल्स की इंडिविजुअली लेंथ एंड ब्रेथ ड्रॉ की। तो यहाँ पर भी छोटा सा चेंज था, तो इसको भी नाम दिया dx। यहाँ पे भी छोटा सा चेंज था, इसको भी नाम दिया ds, और इसको भी सभी को नाम दिया dx। क्योंकि x एक्सिस पे अगर हम छोटा सा चेंज लेते हैं तो हम उसको dx से डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी क्या किया उसने, देखो, मान लो कि यहाँ पे कहीं तो 5 है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। मैंने 5 ले लिया। अब क्या किया उसने कि इन सभी रेक्टेंगल्स का इंडिविजुअली एरिया ड्रॉ किया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो उसने क्या किया, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। लेकिन ये तो एक ही रेक्टेंगल का निकला, दूसरे रेक्टेंगल का क्या? तो दूसरे रेक्टेंगल का एडिशन किया, y इंटू डी एक्स। देखो, y यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, यहाँ पे वो अलग वैल्यू है y की, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू है y की, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू है y की, यहाँ पे भी डिफरेंट वैल्यू है, ठीक है। y अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा। तो प्लस y डी एक्स एंड सो ऑन, जहाँ तक भी रेक्टेंगल गए वहाँ तक के। यहाँ पे सो ऑन का मतलब इन्फिनिटी नहीं मान लेना, यहाँ पे एंड है कुछ तो भी, ये लास्ट वाला रेक्टेंगल y इंटू डी एक्स, ठीक है। अभी देखो, अभी ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाए उसने। तो बाद में क्या किया उसने कि इन सभी का एडिशन कर दिया, ठीक है। अब एडिशन को हम डिनोट करते हैं इस साइन से, इस साइन को बोलते हैं समेशन। और यहाँ पे लिखते हैं हम जो सबसे नीचे वाली लिमिट है, मतलब नीचे वाला नंबर कौन सा है? नीचे वाला नंबर 0, मतलब एक्स एक्सिस पर 0 से 5 तक हमने रेक्टेंगल छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाए और उस रेक्टेंगल्स को हमने ऐड कर दिया, तो 0 से लेके 5 तक, ठीक है। और इन सभी के समेशन को नाम दिया y इंटू डी एक्स, ठीक है। अभी ये समेशन का साइन तो जनरल हो गया, ये तो नया कॉन्सेप्ट निकाला था उसने। तो इस समेशन के साइन को उसने अलग तरीके से डिनोट किया, ऐसे डिनोट किया, ठीक है। क्योंकि ये जो एरिया है, उसने जो भी एरिया निकाला था वो एरिया का सम था। वो किसके एरिया का सम था? जो भी कर्व है, जो भी फंक्शन है यहाँ पे, उसके नीचे का एरिया कैलकुलेट किया था, इसलिए उसने इस समेशन को ऐसे डिनोट किया, ठीक है। अब ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है? तो ये 0 से लेकर
5 तक है, ठीक है। और ये जो भी लेंथ है और ब्रेथ है उसको लिख लो, ठीक है। और यही से इन्वेंट हुआ इंटीग्रेशन। देखो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि इन चीज़ों का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे y दिया हुआ है, y का मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, मतलब जो हमने छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाए उसकी हाइट। dx का मतलब क्या होता है, dx का मतलब होता है कि x में एकदम छोटा सा चेंज। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको जैसे कि हमने फंक्शन चैप्टर में पढ़ा था, y को हम लिख सकते हैं f ऑफ x, ठीक है। और dx देन 0 to 5। और इस साइन को हम बोलते हैं, इस साइन को बोलते हैं हम इंटीग्रल, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 5 f ऑफ x, यानी कि इस f ऑफ x की जगह पे आपका फंक्शन आएगा जो भी इस कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और dx यानी dx का मतलब होता है कि x एक्सिस में एकदम छोटा सा चेंज, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रल, ठीक है। अब देखो डेफिनेट इंटीग्रल को तो हमने समझ लिया, लेकिन वो टॉपिक ही क्या जिसका हमें एप्लीकेशन पता ना हो। तो देखो एप्लीकेशन क्या है इस चीज डेफिनेट इंटीग्रल के या इंटीग्रल के। तो हमने अभी अभी देखा कि टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे का एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम इंटीग्रल का यूज कर सकते हैं। टू फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव्स, इस टॉपिक को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन होता है डेरिवेटिव का उल्टा, उसका रीजन भी मैं बताऊंगा अगले सेशन में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टुडेज टेक्नोलॉजी, मतलब जो भी आज की टेक्नोलॉजी है उसमें वो एग्जिस्ट करती है, क्यों एग्जिस्ट करती है, ड्यू टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की हेल्प से ही टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है एंड मेनी मोर। अभी इंटीग्रेशन की हेल्प से टेक्नोलॉजी कैसे एग्जिस्ट करती है, तो देखो जहां पे कहीं पे भी अगर कर्व का काम आया, ठीक है, कर्व को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ एक्स, यानी कि कोई भी फंक्शन से, ठीक है। अगर कोई भी कहीं पे भी अगर कर्व का काम आता है तो वहां पे इंटीग्रेशन यूज होगा ही होगा, क्योंकि अगर कर्व है तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी आएगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ही होता है कि कर्व, फैमिली ऑफ कर्व्स, वो हम बाद में देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर में डिटेल्ड में।